2 दिन पहले पानी में डूबी मुंबई पानी से निकलकर सीधे गड्ढे में उतर गई है। बारिश के बाद मुंबई की सड़कें उधड़ चुकी हैं। दादर, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी, पवई, किसी भी रूट पर निकल जाइए, आपको मुंबई में सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा नजर आएंगे। कोई कोई गड्ढा 5 फीट लंबा, किसी गड्ढे की गहराई 3 फीट। मुंबईकर सड़क पर हिचकोले खा रहे हैं, बीएमसी को कोस रहे हैं। बीएमसी अगले 48 घंटों में सारे गड्ढे भरने का दावा कर रही है, फिर भी पूरी मुंबई डरी हुई है, क्योंकि 2 दिन की बारिश में शहर का यह हाल हो गया। अभी तो आसमान में और बादल मंडरा रहे हैं, और इस बार पहले जैसी बारिश हो गई तो सोचिए मुंबई का होगा क्या, मुंबई की सड़कों का क्या होगा। ये रोड पे इतने खड्डे हैं कि चलना मुश्किल हो गया है। रात को गिर गए हम खड्डे में। यहाँ पे ही सेम स्पॉट पे मेरी बाइक का सॉकअप गया। रोड के खड्डे के अंदर रोड पता नहीं चल रहा है। ये लकड़ी देखिए किस तरह से पानी के भीतर जा रहा है। इससे अब पता चलता है कि ये गड्ढा सड़क से कितना ज्यादा गहरा है। बीएमसी को भले ही ना दिखे, अफसर भले ही आंख मूंद लें, लेकिन 2 दिन की बारिश के बाद मायानगरी मुंबई का असल चेहरा यही है। सड़क पर 1-2 नहीं, दर्जनों गहरे गड्ढे हैं। ब्रिज पर गड्ढे हैं, बस आप नजर घुमाइए, जहां देखेंगे वहां गड्ढे मिलेंगे। गड्ढा नंबर 1, गड्ढा नंबर 2 और आगे मैं आपको चलूं दिखाऊं तो देखिए गड्ढा नंबर 3, 4, 5। ये सड़क की एक तरफ, सड़क के दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाने लगूं, गड्ढा नंबर 6, 7, 8, 9। सड़क पर बढ़ते जाएंगे और आपको गड्ढों की संख्या भी उसी तरीके से बढ़ती हुई मिलेगी। 2 दिन की बारिश के बाद आज की मुंबई का यही हाल है। मुंबई में गड्ढे हैं या गड्ढे में मुंबई, सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे ही सड़क है, समझ पाना मुश्किल है। यह मुंबई का वाकोला ब्रिज है, जो मुंबई के बांद्रा को अंधेरी से कनेक्ट करता है। यह वो रास्ता है जिसके जरिए तमाम वीवीआईपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं। मुंबई के बड़े नेता इसी रूट से एयरपोर्ट पहुंचते हैं। साउथ मुंबई के लाखों लोग रोजाना इसी ब्रिज से गुजरते हैं, लेकिन इस ब्रिज की हालत देखिए, 24 घंटे की बारिश में पूरा ब्रिज उधड़ गया है। अगर आप मुंबई में रहते हैं और गाड़ी लेकर सड़क पर निकलने का विचार कर रहे हैं तो जरा संभल कर, आपका यह सफर जानलेवा साबित हो सकता है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई की सड़कें अब सड़कें नहीं रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे इन सड़क पर उभर आए हैं। इस वक्त हमें मुंबई के वाकोला ब्रिज पर, यह मुंबई का सबसे व्यस्ततम ब्रिज है, और इस ब्रिज की हालत क्या है ये देखिए। इस ब्रिज पर सिर्फ और सिर्फ हमें गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। छोटे बड़े गड्ढे और बहुत बड़े बड़े गड्ढे इस ब्रिज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से आम लोगों को, वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से गड्ढों में जैसे ही गाड़ियों के पहिए जाते हैं, गाड़ियां खराब हो रही है, लोगों को चोट लग रही है। कई जगहों पर इन गड्ढों में गिरने की वजह से लोगों की जान तक जा चुकी है। पिछले 4 दिन से मुंबई में भारी बारिश हुई है, उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है, ये बात सच है। लेकिन सच ये भी है कि इस बारिश ने मुंबई में बिछा पूरा कंक्रीट उधेड़ दिया है। हालत ऐसी है, मुंबई में कहीं भी चले जाइए, किसी भी रास्ते से गुजर जाइए, बीएमसी की गारंटी है कि सड़क मिले ना मिले, गड्ढे जरूर मिलेंगे। सैंपल देख लीजिए। यह मुंबई का अंधेरी वेस्ट इलाका है। यहां बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, कई प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस हैं। इसी इलाके में आरटीओ दफ्तर की सड़क सबसे ज्यादा बिजी रहती है। अब इस सड़क की हालत देख लीजिए। इस वक्त हम
अंधेरी वेस्ट के इलाके में है और आरटीओ दफ्तर के ठीक सामने सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो आपको दिखा दो। इन्हीं गड्ढों की वजह से मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगता है। जब जल जमाव होती है तब तो मुंबई रुकती है, थमती है, लेकिन पानी जब निकल जाता है सड़कों से तो ऐसे बड़े बड़े खड्डे जो हैं, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो आपको इन सड़कों पर नजर आएंगे। इनमें गाड़ियां जाती हैं, गाड़ियों को नुकसान होता है, कई गाड़ियों को बंद पड़ती हैं और ट्रैफिक भी इसकी वजह से स्लो होता है। और एक ही जगह पर आपको बहुत सारे गड्ढे जो हैं वो दिखेंगे। अगर मैं सड़क की दूसरी तरफ कैमरामैन से कहूं दिखाने को तो वहां पर भी आपको गड्ढा नजर आएगा। छोटे गड्ढे, बड़े गड्ढे, हर तरीके के गड्ढे आपको जो हैं इन सड़कों पर नजर आएंगे। मुंबई में सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी डीएमसी के साथ साथ एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, माडा, पोर्ट अथॉरिटी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, लेकिन सब मिलकर भी मुंबई की सड़कों को गड्ढा रहित करने में नाकाम रहते हैं। पर आप अगर आगे मैं लेके चलूं आपको तो वहां दिखाऊं, एक नहीं दर्जनों गड्ढे जो आपको इस सड़कों पर नजर आएंगे। मुंबई का सच एक ही है, बारिश ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। बीएमसी की पोल खोल दी है। बीएमसी का नकारापन ही है जिसकी वजह से पहले मुंबई पानी में डूबी और उसके बाद गड्ढा गड्ढा हो गई। मॉनसून सीजन में बीएमसी के पास दो ड्यूटी थी। ड्यूटी नंबर 1 नदी नालों से कचरा साफ करना, ड्यूटी नंबर 2 शहर की सड़कों को मेंटेन करना। लेकिन बीएमसी कोई काम ठीक से नहीं कर सकी। ना नालों का कचरा निकला, ना ही सड़क बच सकी। ये रोड पे इतने खड्डे हैं कि चलना मुश्किल हो गया है और जान का तो हमेशा जोखिम बना ही रहता है। जैसे कि अगर खड्डे में गाड़ी गई और इसके बाद में तुरंत कोई पीछे से आके हमको ट्रक है या हैवी व्हीकल है वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, इसके लिए बहुत रिस्क। ये रोड मेरे जानने में 3 महीने में 4 बार बना है, बट सेम थिंग रिटर्न हो रही है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गाड़ी फिसलने का भी डर लगता है, कभी भी फिसल जाती है, कभी भी अचानक ब्रेक लग जाता है, टायर फटने का चांसेस रहते हैं। यहाँ रोड के खड्डे के अंदर रोड पता नहीं चल रहा है। यह मुंबई का सबसे पॉश इलाका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है जो दुनिया की सबसे महंगी जगहों में शुमार है। इस इलाके में रईस लोगों के घर है, बड़े बड़े बिजनेस घरानों के ऑफिस हैं। अब यहाँ की हालत देख लीजिए। इस वक्त मैं हूं मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी इलाके में। यह दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, लेकिन इस इलाके की क्या स्थिति है ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए। यह है विकास केंद्र की सड़कें जो गड्ढों से भरी पड़ी है। यहाँ 1-2 नहीं, कुल 3 गड्ढे हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा गड्ढा दिखाता हूं। देखिए ये है छोटा गड्ढा, इसके ठीक बगल में ये है इससे बड़ा गड्ढा और इसके ठीक बगल में ये है सबसे बड़ा गड्ढा। अब आप सोचिए जरा, इस इतने बड़े शहर के इतने प्रमुख इलाके में 3 बड़े गड्ढे हैं। अब ये सिर्फ गड्ढे कितने बड़े हैं, उससे ज्यादा गहरे कितने ये भी मैं दिखाता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी, इनसे हम इस लकड़ी को लेंगे और दिखाएंगे। लकड़ी देखिए किस तरह से पानी के भीतर जा रहा है। इससे अब पता चलता है कि ये गड्ढा सड़क से कितना ज्यादा गहरा है। जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया यह बता रहा है कि देखिए कितना पुअर मटेरियल है। अगर अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होता तो शायद सड़कें इस तरह से खराब नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए जरा किस तरह से हाथों से निकल जा रहा है। बीएमसी के पास कुल 2000 किलोमीटर लंबी सड़क की जिम्मेदारी है। 2025-26 में कंक्रीट सड़कों के लिए 3111 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, लेकिन यह काम अभी अधूरा है। सड़क बनाने के अलावा बीएमसी के पास रिपेयरिंग के लिए भी बहुत बड़ा बजट आता है। 2023 में सड़क रिपेयरिंग के लिए 136 करोड़, 2024 में 100 करोड़ रुपए और इस साल 154 करोड़ रुपए रिपेयरिंग पर खर्च हो चुके हैं। रिपेयरिंग का बजट कहां गया, सड़क बनाने का पैसा कहां गया, समझना मुश्किल नहीं है। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, रस्ते बनवणे आहे ना, रस्ते बनवणे हा साधारणपणे धंदा आहे, बरोबर? धंदा कशा अर्थाने बोलतोय मी की टेंडर काढायची, रस्ते बांधायचे, ते खराब झालेच पाहिजेत। याच्यामध्ये सगळं तुम्ही सगळा जो नेक्सस आहे ना तो सगळा तसाच आहे तो की याच्यामध्ये ते खराब झाले पाहिजेत। खराब झाले की लगेच ते खड्डे बुजवायचं टेंडर निघतं आपल्याकडे। म्हणजे आपल्याकडे तो जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर असेल त्याला कुठच्याही प्रकारचं पनिशमेंट होत नाही, खड्डे बुजवायचं कॉन्ट्रॅक्ट निघतं, त्याच्यात करप्शन होतं,
पुन्हा नवीन रस्ते बांधण्यासाठी परत नवीन टेंडर होतं. मायानगरी मुंबई की हालत किसी गांव देहात जैसी हो गई है, जहां बारिश के बाद सड़क और गड्ढे में फर्क करना मुश्किल है. पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चांद की सतह पर क्रेटर यानी खाई मिलती है, लेकिन मुंबई में आप कुर्ला, जुहू, दादर, माटुंगा, कलीना, ठाणे, पवई किसी भी इलाके में चले जाइए, सड़क पर चंद्रमा जैसी सरफेस का एहसास होने की गारंटी है. भांडुप का इलाका है और इस भांडुप के इलाके में जो स्थिति है वो दिखा दें. यहाँ से लगातार ट्रैफिक भी जारी है, बड़े पैमाने पर यहाँ पे ट्रैफिक होता है. ये गड्ढे जो आप देख रहे हैं कि कम से कम ये गड्ढे 2.5 से 3 फुट गहरे हैं और साथ ही लगभग 3 फुट चौड़े हैं. और ये स्थिति सिर्फ यहाँ एक जगह पर नहीं है, बल्कि जहाँ तक नज़र हम दौड़ाएं कई जगहों पर हमें बदहाल स्थिति सड़क की दिखाई देती है. सड़कों से जो कंक्रीट होता है वो निकला हुआ है. यहाँ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इस बड़े हाईवे जो कि फ्लाईओवर नीचे उतर रहा है, ये पूरा रास्ता ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जाके मिलता है. यहाँ पे भी हम आपको दिखा दें और कैमरामैन लगातार मुंबई की सड़कों की जो बदहाली है उसे दिखाने की हम अपने कैमरे के जरिए कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे भी ये जो गड्ढा है बड़ा सा, लगभग कंक्रीट पूरा यहाँ का निकल चुका है.